5 मिनट में 25 खबरें। संसद में लगातार पेगासस मुद्दे पर हंगामा जारी है। आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर भी हो सकता है हंगामा। जम्मू कश्मीर के सांबा में तीन जगहों पर फिर से ड्रोन देखे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाक अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। उन्होंने साफ कहा कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव करवाए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। असम मिजोरम की सीमा पर पिछले दिनों हुई झड़प के बाद अब असम सरकार ने एडवाइजरी जारी कर अपने लोगों को मिजोरम नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही मिजोरम में रह रहे लोगों और इमरजेंसी में जाने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए कहा। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे कर्नाटक के सीएम बोम्मई। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मेडिकल कोर्स में एडमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण घोषणा की। सीएमआर में विधायक दल की बैठक हुई। और मिशन वडोदरा पर आए माकन का आज प्रदेश में तीसरा दिन। माकन आज पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में संवाद कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी माकन ने जयपुर दौरे के दूसरे दिन 53 विधायकों से 1-to-1 किया। उन्होंने अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के विधायकों से मंथन किया। आरबीएसई बोर्ड के 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आज शाम 4 बजे 10वीं बोर्ड के नतीजे आएंगे। नागौर की परबतसर जेल में बंद 3 कैदी आपस में भिड़ गए। विवाद में एक कैदी ने दूसरे कैदी का कान चबा डाला। श्रीगंगानगर में देर रात पेट्रोल पंप डीलर के घर जाते समय बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग भी की। नागौर के खिमसर पंचायत समिति में टेंडर विवाद में भोजास सरपंच की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ लिया है। मामला इतना बड़ा कि खिमसर पंचायत समिति के 2 दर्जन से अधिक सरपंचों ने रात में खिमसर थाने के बाहर धरना दे दिया। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के गांव अघापुर में अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। गुट ने हथियारों के बल पर डराने की कोशिश की और दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अजमेर, सीकर और नागौर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। भरतपुर में देर रात मौसम ने करवट बदली और करीब 8 घंटे जमकर बरसात हुई। बरसात में सड़कों और गलियों में जल जमाव हो गया। राजसमंद के खमनोर कस्बे में एक मकान से करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्नेक कैचर लखन सोनी को बुलाया गया, जिसने सांप को काबू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क बुरी तरह धंस गई, जिससे 4 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। फिलहाल जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ओडिशा के टीटलीलागढ़ में खुद के प्रयास से नाले पर एक लकड़ी के पुल का निर्माण किया है, जिसकी सराहना सीएम नवीन पटनायक के प्रधान सलाहकार ने की और कहा कि यह लकड़ी का पुल अस्थायी है और जल्दी नाले पर स्थायी पुल का निर्माण करवाया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के चलते पुलिस स्टेशन की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में कार आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के कानपुर में बारिश के चलते गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है और अगर और बारिश होती है तो बाढ़ आने का भी खतरा है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के 4 थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया और साथ में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। जलस्तर 203.37 मीटर तक बढ़ गया है, जो खतरे के निशान 204.50 मीटर के करीब है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया है। ये मेडल लवलीना बोर्गोहेन के पंच से पक्का हुआ है। महिलाओं के वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत भारत की लवलीना ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया है, बल्कि जीत की ओर भी बढ़ गई है।